हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सबको मेरा सुबह का नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और घर का सारा काम हो चुका है। और मेरा बस नाश्ता करना रह गया है, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। बाकी सब ने तो कर लिया है नाश्ता, बस मेरा ही रह गया है, क्योंकि मुझे सुबह भूख नहीं थी। और फिर मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, कपड़े उपड़े धो लेती हूँ। तो मैं अभी आई हूँ, कपड़े उपड़े धो के धारे से लाई थी, कपड़े धो के पानी भी ले आई साथ में। और फिर अभी भूख तो नहीं है, लेकिन मैं दही खाऊंगी एक कटोरी, क्योंकि मुझे दही बहुत पसंद है। जितना मैं दूध या फिर घी नहीं खाती उतनी मैं दही खाती हूँ। तो मैं दही खाऊंगी, और मुझे चीनी के साथ ही अच्छी लगती है दही। किसी को नमक के साथ लगती है, किसी को चीनी के साथ, तो मुझे चीनी के साथ अच्छी लगती है। तो मैं दही खाऊंगी। उसके बाद यार धूप बहुत है, वैसे मेरे जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ ऊपर वाले गाँव में किसी काम से, और मैं किस काम से जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी आगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। और ये देखो, यहाँ पे ये देखो, कपड़े यहाँ पे ऐसे ही फैला रखे हैं। आधे समेट लिए, आधे समेटने बाकी हैं। वैसे मैं आलसी हूँ, मेरा करने का मन तो करता है नहीं, तो करना तो है ही है। फिर मैं इनको समेट के दही खाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाल वाल बनाऊंगी, और फिर उस ऊपर वाले गाँव में जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और चलती हूँ मैं ऊपर वाले गांव में। ये है पीछे किचन हमारा, देख रहे होंगे आप, किचन है। और जा रही हूँ मैं, चाची ने बोला था मेरे घर के रास्ते आना, तो मैं जा रही हूँ उनके घर के रास्ते के लिए। तो मिलती हूँ आपको बाद में, सीधे शायद ऊपर ही मिलूँगी गाँव में। तो मिलती हूँ बाद में, बाय। मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे रास्ते पे, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं गहत। तो ये देखो, यहाँ पे ये गहत हो रखे हैं लोगों के। मैं भी गई थी अपने खेतों में देखने के लिए गहत, पर हमारे इस बार नहीं हो रखे हैं। तो लोगों के तो हो ही रखे हैं, हमारे नहीं हो रखे। ये देखो, इधर को पूरा खेत, वहाँ से लेकर वहाँ तक, वो साइड तक पूरे गहत ही लगा रखे हैं। तो लोगों के तो हो ही रखे हैं, हमारे नहीं हो रखे इस बार। और लोगों के यहाँ तो वैसे कुछ है भी नहीं खेती। अगर आप ऊपर की साइडों में चले जाओ तो वहाँ तो लोग दिन भर खेत में ही रहते हैं, खेती का काम करते रहते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगी, ये है रास्ता। तो मिलती हूँ मैं आपको, सीधे वहीं मिलती हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ाई वाला रास्ता भी है। मैंने वो पेड़ दिख रहे हैं ऊपर, शायद ना दिख रहे हो, वहाँ उनके बीच में जाना है। तो मैं इधर से जा रही हूँ। यह है रास्ता, खेतों के बीचों बीच से है ये वाला। ऊपर ये वाला रास्ता चला गया हमारे मार्केट के लिए, सीधे ऊपर। कभी जाऊंगी मार्केट तो दिखाऊंगी आपको। और अभी जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये मेरी चाची ने लगा रखा है वाला रास्ता आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे घास घास से तो उन्होंने काट रखे हैं। तो वैसे दूसरा रास्ता है हमारे घर से, पर मेरी चाची ने बोला था कि मेरे घर के रास्ते आना, उन्होंने कुछ दे रखा है। तो उनके घर के रास्ते आए, और इधर से जा रही हूँ, ये है रास्ता। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर पे ही, दीदी के घर पे। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, रास्ते में बैठ रखी हूँ अभी, क्योंकि थकान लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा बैठ जाती हूँ। और पीछे देखो, यहाँ पूरा घास 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 घास, उधर को भी पूरा घास हो रखा है, नीचे भी घास ही हो रखा है पूरा। यहाँ नहीं करते कोई, ज़्यादा लोग नहीं करते इधर, खेती नहीं है ज़्यादा। वैसे थोड़ी बहुत होगी, मतलब दूसरे गांव से, जो ऊपर के साइड वाले गांव हैं, ऊपर को जाओगे आप तो वहाँ खेती देखने को मिलती है। यहाँ तो उसका 10% भी नहीं होगा खेती, थोड़ी बहुत होती है बस अपने खाने के लायक। दूसरे गांव में चले जाओ, वहाँ तो बेचने के लिए भी हो जाता है, और मेहनत करते हैं तो हो ही जाता है। कभी कभी नहीं होता तो फिर निराशा देखने को मिलती है, पर हो ही जाता है। वैसे जो मेहनत करता है तो हो ही जाता है एक दिन। तो मैं बैठ रखी हूँ यहाँ पे, और धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है यार, और हवा भी चल ही रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आधा रास्ता तो नाप लिया, चढ़ाई वाला रास्ता तो हो गया। अब यहाँ से सीधा सीधा ही है, 10-15 मिनट का रास्ता होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको जब मैं गांव में पहुँच जाऊँगी, तब बताऊँगी गांव का। गांव तो क्या बताऊँ, गांव है ही कहाँ इधर, इस इलाके में कोई गांव नहीं है। यहाँ गांव वाँव छोटे छोटे ही हैं, 2-4 घर होंगे बस, उसी को गांव बोलते हैं। ऊपर की साइड में चला जाओ, कितने बड़े बड़े गांव देखने को मिलते हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ तो बस ऐसी है। तो मिलती हूँ आपको मैं बाद में। ये है गांव का पहला घर,
इधर ये है गांव का रास्ता, तो देखते हैं गांव के रास्ते को। वहाँ पे कोई बैठ रखा है, मुझे पता नहीं है कि उनको क्या बोलना है, लेकिन मैं उनके बेटे को अगर चाचा बोलती हूँ तो उनको दादा दादी ही बोलूँगी। तो चलिए पूछते हैं उनसे। क्या करम छा पछाण मम्मी है। नमस्कार, और ठीक ठाक है? नमस्कार। हाँ बढ़िया, तुम ठीक छो? हाँ बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। हाँ अब भादो एक ही रोल था तब जोर। हाँ हाँ डाका नाम जाम जरा खाता खुली छाए कब आता मैं आ जरा चाची भी दे रही हूँ। हाँ हाँ फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं दीदी के घर पे, बड़े लंबे सफ़र के बाद। तो चलो दिखाते हैं उनका घर। ये है दीदी का घर, ये नया घर है और ये वाला है पुराना घर इनका। यहाँ पे ये पुराना, ये इधर इनका घर है और उधर को किसी और का घर है, वो लास्ट वाला साथ ही जुड़ रखा है वो, तो वो किसी और का घर है। और ये है उनका घर, यहाँ पे किसी और की है शायद, ये गौशाला रही होगी, अब तो ये बंद ही रहता है पूरा, मतलब ऐसी है, ख़राब सा हो गया है। और इधर यहाँ पे डाकखाना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस। हमारा पोस्ट ऑफिस जामड़ी में है, तो मैं यहीं पोस्ट ऑफिस में आई थी अपने काम से। तो ये है दीदी का घर, और बताती हूँ आपको कि क्या काम है मेरा पोस्ट ऑफिस में। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या काम है, फिर भी बताऊँगी। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं और अमरूद तोड़ रहे हैं। देखो आ गए स्कूल बेटी, दिया खाया। देखो पहाड़ किनारी सब पे भारी, ये तोड़ रही है अमरूद। कहाँ चढ़ रही है ऊपर, छोटी सी बच्ची है। ako एक तुम दियो। अच्छा का खाल जा रिमिल खुटाई हरिया लड़का चलो आओ बे सटक खा रही ना, तो देखो डंडा दीदी के हाथ पे डंडा इनके लिए रखा है। स्कूल से आ रहे हैं ये बच्चे। भलका 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 भलका। तो चलते हैं खाने के लिए, दीदी ने मेरे लिए भी बना दिया था खाना है। भोपाल तब ली जाओ ना, पर लगड़ा पड़ जाएगा। अच्छा हाँ होटल में है। अच्छा दीदी ने यहाँ पे खाना बना लिया था, मैंने मना किया था उनको कि नहीं बनाना, पर उन्होंने बना दिया था क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। और खाने में बनाया है उन्होंने खिचड़ी, तो दिखाती हूँ आपको खिचड़ी और खाती हूँ के लिए। वो मना कर रही है खिचड़ी दिखाने से। और ये है उनका रसोई वाला घर, गांव में अक्सर ऐसे ही घर होते हैं, कल आपने हमारा भी देखा होगा। आज ये उनका है और यहाँ पे चूल्हा है इधर को, वहाँ पे बनाते हैं, दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे बनाते हैं खाना। तो चलो खाते हैं खिचड़ी, और उन्होंने उसमें घी भी डाल दिया है। तो ये देखो ये है खिचड़ी, इसमें घी भी डाला है। और अभी वो मुझे दे रही है दही, और मैं दही के लिए मना नहीं करूँगी क्योंकि दही मेरी फेवरेट है। तो अभी उसमें निकाल रही है वो, ये देखो। ले तू है तो तरसा ये आ गई मेरी दही, ये देखो दही। आप भी आ जाओ खाने के लिए, जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है वो भी आ जाओ आज खिचड़ी के साथ दही खाने के लिए। तो मिलती हूँ आपको खाने के बाद। तो हमने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कमरे में उनके, दिखाती हूँ कमरा आपको। तो ये है कमरा उनका, यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, इस कमरे में डाक का काम संभालती है मेरी दीदी। और यहाँ पे
ये यहाँ पे तो खैर कमरा ही है, यहाँ पे ऐसा कमरा है ये। और यहाँ पे संभालते हैं वो डाक का काम करते हैं। यहाँ पे पोस्टमैन है वो। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मैं किस काम से आई हूँ। मैं पोस्ट ऑफिस में आई हूँ। अभी दीदी बर्तन मल रही है, तो उसके बाद आएंगी वो, बैठेंगी यहाँ पे, तब करेंगे अपना काम। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैंने बहुत साल पहले, शादी से पहले, एक खाता खोला था यहाँ डाकखाने में, फ़िक्स वाला 500 उसमें जमा करने थे और 5 साल तक था ये। तो मैंने 1 या 1.5 साल जमा करे थे उसमें पैसे। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, तो घर वालों ने भी, किसी ने उसमें पैसे जमा नहीं किए। और फिर दीदी के भी फ़ोन आए थे मुझे कि उसमें पैसे जमा करो, पैसे जमा करो। मैंने घर पे बोला कि पैसे जमा कर दो, किसी ने नहीं किए। तो उसके बाद मैं दिल्ली से घर आई। घर आने के बाद भी दीदी के फ़ोन आए कि पैसे जमा कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये थी मेरी लापरवाही। मेरी लापरवाही की वजह से आज ऐसा हो गया। तो इस समय मेरे हाथ पे गड्डी होती नोटों की, जो कि अभी नहीं है। 5 साल पूरे हो ही जाते तब से। तो दीदी का फिर आया था मेरे को फ़ोन के करके, अपनी इस खाते का क्या करिए, या तो पैसे निकाल ले, बंद कर दे इसको, या फिर नया खोल ले। तो मैंने सोचा नया खोल लेती हूँ। तो मैं अपने ससुराल में थी तब। तो जब मैं यहाँ मायके में आ रही थी, तो मेरी सास ने मुझे पैसे दे रखे थे, जिसमें मैंने सोच रखा था कि मैं वहाँ जाऊँगी ना डाकखाने में, तो अपना खाता चालू कर दूँगी फिर से। तो उसमें से मैंने 1000 रुपये अलग अपने रख लिए थे। मेरी सास जी ने दिए थे मुझे, उसके लिए खर्चे के लिए देते पैसे उन्होंने, खैर। पर उसमें से मैंने 1000 रुपये अलग रख लिए थे, क्योंकि मुझे डाकखाने में जाना था। तो मैं अभी यहाँ आई हूँ और ये इसको फिर से चालू कराऊंगी और फिर से स्टार्ट करूँगी। जो मेरे खाते की जर्नी अभी तक ख़त्म हो जानी थी, वो अभी मैं फिर से चालू करना पड़ रहा है मुझे। तो अभी फिर स्टार्टिंग से होगा और 5 साल तक ही खोलूँगी। तो ये मेरी लापरवाही थी। हम घर खर्च करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा बचत भी करना चाहिए। अभी तक बचत करती तो पैसे तो कैसे नहीं मिल जाते मुझे, 5 साल पूरे हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो ये मेरी लापरवाही की वजह से मुझे नहीं मिले। तो अगर हम 1-1 रुपये भी जमा करते हैं ना अगर, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो 100 रुपये हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो 1000 रुपये हो जाते हैं। तो एक एक पैसा हमें बचाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वही खर्च करें, बाकी फ़ालतू का खर्च हमें नहीं करना चाहिए। कभी कभार किसी चीज़ का मन करता है तो वो कर लेना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ डेली आप बस बिल्कुल पैसे ऐसे बहाओ। देखो, जो बड़े लोग होते हैं वो तो करते ही हैं, पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हम नहीं कर सकते इतना। हमें बचत करना पड़ता है। तो बचत करनी चाहिए, और आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ। मेरे पे तो अब आई अकल, मैं अब कर रही हूँ, तो कर लेती हूँ वैसे। और बचत बहुत बड़ी चीज़ है, आपको भी करनी चाहिए हम जैसों के लिए। देखो, ज़िंदगी का पता नहीं होता कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आप अभी बचाएंगे अपने पैसे, तो वो आगे काम ही आएंगे। तो आप भी बचाइए, मैं भी बचा रही हूँ, किसी का क्या जा रहा है। तो और ये है मेरी चाची के पासबुक, देखो वो भी बचा ही रही है। एक उनका है और 2 उनकी बेटियों का है। तो उन्होंने कहा तू जा रही है वहाँ, तो मेरा भी है, मेरे पासबुक में भी जमा कर देना। खैर उनका 100 रुपये वाला है, लेकिन देखो उन्होंने अपनी बेटियों का पहले से ही खोल रखा था, तो उन्हें पैसे 1-2 बार के पैसे उन्हें मिल चुके हैं उनकी बेटियों के, और अभी भी उन्होंने खोल रखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खोल रखा है, जमा कर रहे हैं। आप ही अपनी बेटियों का करें, खोलें और जमा करिए। आप 100 रुपये बचाएंगे तो बहुत होता है, ये तब हमें वो ज़्यादा करके मिल जाता है। देखो, हम अगर अभी हम 100 रुपये बचाएंगे ना, तो हमें बाद में खुशी होगी इस बात की कि हमने 100 रुपये बचाए थे और आज हमें देखो इतना मिल गया। हर महीने अगर आप 100 रुपये भी बचाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा आपको। तो आप भी बचाइए। और अभी आएगी दीदी, तो तब दीदी से बात करते हैं कि वो क्या बोलती है मेरे खाते के लिए। तो मिलती हूँ आपको बाद में। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी है पोस्ट ऑफिस में, और मैंने उनसे पूछा कि इस खाते का क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो ये मेरा फ़िक्स खाता है वो हो जाएगा, चालू खाते में बदल जाएगा, और अभी उसमें टाइम लगेगा। तो जब भी ये खाता आएगा तो मैं उससे पैसे निकाल भी सकती हूँ, उसमें डाल भी सकती हूँ। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, और अभी वो मेरा फॉर्म भर रही है। और उसके बाद मैं एक और फ़िक्स खाता खोलूँगी, जिसमें वही 500 का ही खोलूँगी, और जिसमें 5 साल के लिए होता है वो। तो वो भी खोलूँगी, और अभी यहाँ पे वो कर रही हैं काम।
तो यहाँ पे दीदी भर रही है मेरा फॉर्म, और फॉर्म लगभग भर ही चुका है। ये अभी एक फॉर्म है और दूसरा फॉर्म मैं भरूँगी अभी बाद में। तो ये है मेरा फॉर्म। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी जा रहे हैं। मैं आ गई थी वहाँ से पर गाँव से 3 बजे आ गई थी मैं, और फिर उसके बाद आने के बाद मैं सो गई थी। तो अभी उठ रही हूँ सो के और अब जा रही हूँ घास के लिए। तो मेरा वहाँ का काम हो गया थोड़ा सा रह गया है। खाता जो मैंने खोला था, मैंने वीडियो में बोला है कि 1 या 1.5 साल मैंने जमा किए, तो 1-1.5 साल नहीं मैंने किया, उसमें 3.5 साल जमा किए। मतलब 3 साल और 6 महीने उसमें मैंने पैसे जमा किए। अगर 1.5 साल और कर लेती तो शायद पैसे मिल जाते मुझे, तो फिर नहीं किया। तो अभी वही खाता मेरा चालू हो रखा है और मैं अभी एक खाता और खोलूँगी, फिक्स खाता। तो आज 2 खाते नहीं खुले थे, तो अभी 2-4 दिन के बाद दौड़ और लगाऊंगी ऊपर की, और फिर खुलाऊंगी दूसरा खाता। और इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं सोनी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ व्यस्त रहें। टाटा बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।